बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी के बावजूद इस तरह की घटना हुई। इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दी गई कुल 14 लोगों की, जिनमें से एक की मौत हो गई और 9 को फांसी हुई और 4 को उम्र कैद। हमारी आज की बातचीत इसी पर है कि जिन लोगों को उम्र कैद या मौत की सजा हुई है, फांसी दी गई, इस सबका मकसद जो अदालत के न्यायाधीश का रहा होगा वो यही रहा होगा कि इससे शराबबंदी हो, अपराध कम हो शराब के होने वाले, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी बात है और अनऑफिशियल ही सही, लेकिन जो जानकारियां आती हैं, कहा जाता है कि सालाना इस समय अवैध कारोबार शराब का बिहार में करीब 10,000 करोड़ रुपए का। अमिताभ दास हमारे साथ हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, बिहार के तमाम जिलों में एसपी रहे हैं और तमाम बड़े पदों पर रहे हैं, जिम्मेदार पदों पर। आपसे हम ये जानना चाहेंगे सर कि जो कल फैसला हुआ है, उस फैसले का एकमात्र मकसद रहा होगा कि कानून व्यवस्था सही ढंग से काम करे और जो ये शराब की कालाबाजारी है या जो अवैध शराब है ये बंद हो। क्या इससे कोई असर पड़ेगा? तो ये लोअर कोर्ट का फैसला है और हो सकता है एडीजे महोदय का ये मकसद रहा हो, ये उद्देश्य रहा हो कि इतनी कड़ी सजा सुनाई जाए कि ये शराब बेचने वालों में बिल्कुल दहशत का माहौल कायम हो जाए। हो सकता है उनकी मंशा रही हो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूँ। इसमें 2-3 बातें याद रखनी है। पहली बात कि फांसी की जो सजा होती है वो कोई हंसी मजाक नहीं। फांसी की जो सजा होती है वो दुर्लभतम कांडों में दी जाती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। दुर्लभतम कांडों में फांसी दी जाती है। ऐसी बात भी नहीं कि हत्या के सारे मामलों में फांसी दी जाती है। और ये जो गोपालगंज का कांड था, खजूरबंदी कांड, जहरीली शराब का मामला, ये बिल्कुल साफ है कि ये हत्या के मकसद से नहीं किया गया। 19 लोगों की मौत हुई, लेकिन ये हत्या के मकसद से ये कांड नहीं किया गया। ये कांड लापरवाही का कांड हो सकता है कि आपने लापरवाही में जहरीली शराब बेच दी और लोगों की जान चली गई, लेकिन जानबूझकर हत्या का ये कांड नहीं था। इसलिए इसमें फांसी की सजा सुना देना, 9 लोगों को फांसी और 4 महिलाओं को उम्र कैद, ये जरूरत से ज्यादा बड़ी सजा है, डिस्प्रपोर्शनेट सजा है। और कोर्ट की सजा है, एडीजे 2 कोर्ट में सजा हुई है। नेचुरल है कि अपील की जाएगी, हाई कोर्ट में अपील होगी, सुप्रीम कोर्ट तक अपील होगी, और चूंकि फांसी की सजा है ये तो राष्ट्रपति महोदय तक जाएगी दया याचिका। तो मैं अभी से आपको बता दूं कि ये फांसी की सजा टिकने वाली नहीं है। या तो हाई कोर्ट से टूट जाएगी, हाई कोर्ट से नहीं टूटी तो सुप्रीम कोर्ट से टूट जाएगी, क्योंकि ये कानूनी रूप से ये जो फांसी की सजा है, जिसको आप कह सकते हैं बैड इन लॉ है, कानून के मुताबिक ये अनुचित है। ये फांसी का मामला नहीं था। बहुत सारे अस्पताल में मरीजों की मौत होती है लापरवाही की वजह से, तो क्या सारे डॉक्टरों को फांसी पर लटका देते हैं? दिल्ली में आपको उपहार अग्निकांड हुआ था, उपहार सिनेमा हॉल में आग लग गई थी, 50 से ज्यादा लोग मर गए थे, तो क्या सिनेमा हॉल के मालिक को फांसी पर लटका दिया गया था? तो लापरवाही के मामले में फांसी नहीं दी जा सकती है। ये कोर्ट का निर्णय है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। ये एक बड़ी बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा, जो आपने भी कही कि बिहार में शराबबंदी के बाद शराब माफिया फल फूल रहा है, और आपने कहा कि 10,000 करोड़ कम है। अब इस पर हो सकता है मतभेद कि 10,000 करोड़ का है या 9,000 करोड़ का है, लेकिन ये बहुत बड़ा शराब माफिया है और इसमें बड़े बड़े सफेद पोश लोग शामिल हैं, बड़े बड़े नेता शामिल हैं, बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं। सफेद पोशों की भागीदारी के बिना इतना बड़ा माफिया चल ही नहीं सकता, ये मेरा अपना अनुभव है। तो वैसे समय में आप गरीब लोग, ये जितने भी लोगों को फांसी गई, वे सब फांसी समुदाय से आते हैं, जो एक दलित समुदाय है। और शराबबंदी के बाद मैं समझता हूँ कि एक तरफ से सबसे ज्यादा अफेक्टेड वो मतलब कम्युनिटी रहा। तो आप किसी को बलि का बकरा बना देते हैं, सफेद पोश लोग शराब माफिया चलाएं और गरीब लोगों को, गरीब दलितों को आप बलि का बकरा बना देते हैं, ये तो बिल्कुल नाजायज बात हो गई। मैं तो इसको बिल्कुल नाजायज मानता हूँ। अमिताभ जी, जब आप कह रहे थे कि यह सजा जो है वह कानून के हिसाब से अनुचित, लेकिन फैसला देने वाला कानून का जानकार है, कानून की ही रोटी खाता है और भारत जैसे समाज में वह कानून के लिए जिम्मेदार है। अगर वह कानून के लिए जिम्मेदार है तो एक कानून के मामले में अनुचित फैसला देने का जो इंस्टीट्यूशन जिसको कहते हैं, साहस इसको या आत्मबोध हुआ, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ होगा? क्या दलित समुदाय के लोग हैं इसलिए?
नहीं नहीं, वो तो एक जातीय पूर्वाग्रह की बात हो गई, और चूंकि जी मैं एडीजे महोदय को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता तो उन पर जातीय पूर्वाग्रह का आरोप लगाना ठीक बात है। उचित नहीं होगा। जी और लेकिन मुझे लगता है कि एडीजे दो महोदय ने जो भी फैसला दिया है वो अतिरिक्त उत्साह में दिया गया फैसला है। जी। अतिरिक्त उत्साह में उन्होंने ये फैसला सुना दिया है कि हम्म, इतनी बड़ी सजा दे दो कि बिल्कुल दहशत हो जाए, या हो सकता है मेरा नाम रोशन हो जाए कि साहब इतने कड़े हैं, न्यायमूर्ति जी महोदय इतने कठोर आ हम्म, गए हैं। ये भी जी एक मानवीय कमजोरी होती है, लोग अपने शोहरत के चक्कर में कई बार आ जाते हैं। एक जी मानवीय कमजोरी है जो हम्म, न्यायपालिका में भी लोगों के साथ है और कार्यपालिका में भी हर जगह है, हो जी सकता है। लेकिन ये जो फैसला सुनाया गया है ये अतिरिक्त उत्साह में सुनाया गया फैसला है। आप इस तरह फांसी की सजा को मजाक के तौर पर नहीं दे सकते। फांसी, मैंने कहा कि दुर्लभ भी नहीं, दुर्लभतम कांडों में दी जाती है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। जी। और इस पर सुप्रीम कोर्ट के अनेक फैसले आ चुके हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो फैसले एडीजे साहब को मालूम होंगे ही। बिहार या देश भर में ये अक्सर बहस होती रही है कि वारदात जो भी है, अपराध जो भी है, जो सजा है, कहा जाता है कि एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम के लिए फांसी की सजा भारत में आरक्षित है। यानी भारत में जो सजा पाए लोग हैं उनका 100% दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय से आता है। आप चूंकि एक पुलिस अधिकारी रहे हैं और एक ऐसे राज्य में रहे हैं बिहार, जो कि पिछड़े राज्यों में से भारत के एक है जहां जातीय संरचना बहुत तगड़ी है, तो आप क्या ये महसूस करते हैं, खुद भी करते रहे नौकरी के दौरान? जी क्योंकि ये जो जातीय पूर्वाग्रह है ये कहीं ना कहीं तो न्यायपालिका में देखने में मिलता ही है। इसलिए आप जी जानते हैं बार बार न्यायपालिका में आरक्षण की भी मांग की जाती है, क्योंकि जी लोगों का कहना है कि जब सब जगह आरक्षण है तो फिर न्यायपालिका में आरक्षण क्यों ना हो। बिहार में हम्म, रणवीर सेना ने बड़े बड़े नरसंहार किए हैं। जी लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार रहा है। मैं खुद जी अरवल जिले का एसपी रह चुका हूँ, अरवल में हुआ था। जी लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार में सारे के सारे अभियुक्त बाइज्जत बरी कर दिए गए। भाई बाइज्जत बरी। फांसी की सजा छोड़ दीजिए, उम्र कैद भी छोड़ दीजिए, सीधे हम्म, घर चले गए, है ना? साफ जी बरी हो गए। ये कैसे हो गया भाई? जी इतना बड़ा नरसंहार हुआ, उसकी अनुभूति पूरे देश में सुनाई दी थी। उस समय जो भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे के आर नारायणन साहब, उन्होंने कहा जी था कि ये मतलब राष्ट्रीय शर्म की बात है, राष्ट्रीय लज्जा का विषय बताया था लक्ष्मणपुर बाते को। और लक्ष्मणपुर बाते कांड में एक भी व्यक्ति को का कन्विक्शन नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति सजा याफ्ता नहीं हुआ। जी तो ये क्या है? यदि आप जी खजूरबंदी कांड से तुलना करें लक्ष्मणपुर बाटे कांड के, दोनों हम्म, बिहार के ही कांड हैं, गोपालगंज जिले का है, अरवल जिले का है। जी खजूरबंदी कांड में इतने सारे दलितों को इतनी फुर्ती से फांसी फांसी की दे सजा दी। दे दी गई, जो मतलब कैपिटल पनिशमेंट है, जी कैपिटल पनिशमेंट है, सबसे बड़ी सजा है। और हम्म, लक्ष्मणपुर बाटे कांड में सब लोग बाइज्जत बरी हो जाते हैं, तो इस पर तो न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है स्वाभाविक है। और लगेगा भी। जब हम रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामलों की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर दुर्लभतम जी, हिंसा के मामले। सवाल ये है कि क्या भारत में दुर्लभतम हिंसा करने का जो ठेका है या जो अपराध है वह दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और मुसलमानों के ही हिस्से है कि सवर्णों को फांसी की सजा न के बराबर होती? यह सवाल बड़ा इसलिए है क्योंकि फिर एक बार बिहार, जैसा कि अमिताभ दास बार बार कह रहे हैं कि दुर्लभतम मामला नहीं, जो शराब दी गई वह हत्या के मकसद से नहीं दी, वह लापरवाही है, वह लालच है, वह हत्या का कारण हो सकता है, लेकिन हत्या नहीं के मकसद से नहीं दी गई। डॉक्टरों का भी उदाहरण उन्होंने दिया। आप फर्ज करें कोई ड्राइवर है उस तरह का कि आप गाड़ी ले जा रहे हैं और कोई मर जाता है, या ऐसे दूसरे और मामले। और जो एक बड़ा उदाहरण उन्होंने दिया लक्ष्मण बरबाते नरसंहार का, जिसमें जिन भी लोगों को सजा हुई वो बाइज्जत बरी कर दी। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं न्यायालयी व्यवस्था में जाति काम करती है। और बिहार में जब ये फिर से एक बार फैसला हुआ है तो एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे सर हम आपसे, जो कि हमारी आखिरी बात थी, कि जब इस तरह की सजाएं दी जाती हैं तो इतनी बड़ी सजा तो किसी हुक में, किसी मतलब नकली शराब के मामले में नहीं दी गई होगी, लेकिन जब भी दी गई, आप खुद भी पुलिस अधिकारी रहते हैं, शराब का जो यह पूरा सिस्टम है, जिन लोगों के भी नाम है, अगर मैं पढ़ूं 13 लोगों के जो नाम है, कन्हैया पासी, नगीना पासी, छोटू छातू पासी, लाल बाबू पासी, राजेश कुमार, इस तरह के लोग हैं, महिलाएं हैं 4, ये सब गरीब परिवारों के लोग। क्या इनको फांसी देने से
शराब का जो माफिया सिस्टम है बिहार पर अगर हम बात करें तो कोई रोक लगेगी? कुछ नहीं लगेगी। इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि जो सफेद पोश अपराधी हैं, जी जो शक्तिशाली अपराधी, मैंने कहा कि जो हजारों करोड़ का जो शराब माफिया है, जी उसमें ये गरीब पापी लोग की कोई भूमिका नहीं है। ये हाँ। बड़े बड़े सफेद पोश लोग चला रहे हैं। तो आप देखिए विजय माल्या 8,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान का लूट के चला गया, बिल्कुल है ना? जी क्या यहाँ की न्यायपालिका कुछ कर सकी? कार्यपालिका कुछ कर सकी? व्यवस्थापिका कुछ कर सकी? नीरव मोदी 12,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान का लेके भाग गया। क्या न्यायपालिका कुछ कर सकी? व्यवस्थापिका कुछ कर सकी? है ना? कार्यपालिका जी कुछ कर सकी? तो कानून के बारे में कहा गया है कि ये मकड़ी का जाला होता है, जी जिसमें छोटे-छोटे कीड़े फंस जाते हैं, है ना? हम्म, और जी बड़े-बड़े कीड़े जो होते हैं वो उसको तोड़ के बाहर आ निकल जाते हैं। तो वही हो गया। ये बात पूरे विश्व पर लागू होती है और भारत के संदर्भ में और ज्यादा लागू होती है। जी ये जो कानून है ये मकड़ी का जाला है। जी ये छोटे-मोटे जो कीड़े रहेंगे, जो गरीब पासी रहेगा, गरीब दलित रहेगा, जो बड़े वकील नहीं रख सकेगा, जो जी गवाहों को नहीं मैनेज कर सकेगा, उसको तो फांसी की सजा सुना दी जाएगी। अभी देखिए आप इस देश में बात हो रही है ये फांसी और उम्र कैद की। जी आप साध्वी प्रज्ञा का उदाहरण लीजिए। बिल्कुल साध्वी प्रज्ञा ने मालेगांव में बम ब्लास्ट किए थे। जी मालेगांव में बम धमाके किए थे, उसमें कई लोगों की जानें गई। जी महाराष्ट्र के आईपीएस के मिस्टर हेमंत करकरे, बिल्कुल उन्होंने पूरा सबूत इकट्ठा करके चार्जशीट किया। जी साध्वी प्रज्ञा जेल में गई जी और एनआईए कोर्ट में उन पर आरोप गठित हो चुके हैं, हम्म, है ना? चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। जी लेकिन साध्वी प्रज्ञा को कोर्ट ने बेल दे दिया। साध्वी प्रज्ञा को भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल से अपना प्रत्याशी बना दिया और इस देश के जो प्रधान सेवक हैं जी नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी, जी उन्होंने तूफानी प्रचार किया जी साध्वी प्रज्ञा के लिए। और आज वो आतंकवादी साध्वी प्रज्ञा भारतीय संसद में बैठकर कानून बना रही जी है ना? जी यही इस देश की न्यायपालिका का हिसाब किताब। तो सवाल है कि क्या 10 लाख रुपया भी ये जो नगीना है, चातू है, कन्हैया है, लाल बाबू है, राजेश कुमार है, इनके हिस्से कभी आया होगा? क्या इनकी या ये जो फांसी पाए हैं बिल्कुल इनके वरदहस्त अभी भी बड़े ही आनंद में वो एयर कंडीशन कमरों में दिल्ली से लेकर और पटना तक के दरबार में बैठे होंगे और फिर कोई ना कोई इस तरह के लोग फिर सजा पाएंगे, कानून अपना फिर एक बार काम करेगा।